स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज सुबह पंजाब से एक बहुत दुखद घटना सामने आती है। बताया जा रहा है कि पंजाब के गुरुद्वारे में 19 साल के युवक को भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है और बेसिकली आरोप है सैक्रिलेज का। अगर आप सिखिज्म में देखोगे तो सैक्रिलेज को बेसिकली बेअदबी कहा जाता है। ये मैं डिस्कस करूंगा डिटेल से वीडियो के अंदर कि ये इंसिडेंट हुआ क्या है, कहां पर हुआ है और साथ ही साथ ये जो सैक्रिलेज का मामला है वो काफी लंबे समय से चलता रहा है। इससे रिलेटेड जो कानून है उसमें भी कई बार बदलाव करने की कोशिश की गई कि अगर जो भी यहां पर आरोप लगता है किसी के ऊपर सैक्रिलेज का तो उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है लोगों के द्वारा। तो ये पूरा मामला है क्या, उसको डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हमारा नया बैच 8 मई से स्टार्ट हो रहा है। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, 18 बुक्स यूपीएससी से रिलेटेड। मतलब आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है कि बस आपको ये बैच लेना है और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की आपको तैयारी कराई जाएगी। बस वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी बैचेस में ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ है पहले मैं आपको बता दूं, ये पंजाब का मैप आप देख रहे होगे और पाकिस्तान के साथ सटे हुए कई सारे यहां पर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर है एक फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक पर्सन है, 19 साल का युवक था बख्शीश सिंह। उसके ऊपर सैक्रिलेज का आरोप लगा। वहां पर एक बंदाला विलेज है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में और वहीं पर है गुरुद्वारा बाबा बीर सिंह का। वहां पर बताया गया कि उसने सैक्रिलेज किया है। सैक्रिलेज बेसिकली अगर आप देखोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब, उनके जो पन्ने होते हैं, पेजेस होते हैं, उसको इसने फाड़ दिया और उसके बाद जो एंग्री क्राउड था, गुस्से भरा क्राउड था, उसने उसको पकड़ा, बहुत मारा। ऐसा यहां पर डीसीपी सुखविंदर सिंह जी के द्वारा बताया गया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, ये जो युवक था बख्शीश सिंह, इसके ऊपर जो एफआईआर है, जो केस है, वो भी फाइल किया गया है सैक्रिलेज का। और बेसिकली अगर ये पूरा इंसिडेंट अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि ये जो बख्शीश सिंह था वो गुरुद्वारे में गया और वहां पर उसने पन्ने फाड़े और वहां से भागने की कोशिश की और भागते वक्त वहां पर जो लोकल्स हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया। ये जो पूरी खबर है पूरे गांव में फैल गई और बहुत सारे लोग वहां पर आ गए और जो वीडियोज वगैरह सर्कुलेट हो रहे थे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उसका हाथ है वो बांध दिया जाता है और उसको काफी मारा जाता है, लगातार उसको ब्लीडिंग होती रहती है। फिर वहां पर पुलिस आती है, पुलिस उसको हॉस्पिटल ले जा रही होती है, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं तो उनकी जो फैमिली है, युवक की जो फैमिली है, उनके जो फादर हैं लखविंदर सिंह, उन्होंने क्लेम किया है कि हमारा जो बेटा था 19 साल का, ही वॉज मेंटली चैलेंज। उसको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इनफैक्ट वहाँ पर जो रिपोर्ट आई है सामने उसमें बताया गया है कि जो लोकल्स हैं उनका कहना है कि बख्शीश सिंह शायद पहली बार गुरुद्वारा गया था, तो उसको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था और इसी की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि ये इंसिडेंट हुआ होगा या फिर नहीं भी होगा। अल्टीमेटली जो पूरी तहकीकात है वो पुलिस यहाँ पर करेगी। लेकिन आपको समझना है कि किसी व्यक्ति की जान गई है। देखो, नो मैटर वॉट, कितना भी कुछ हो जाए, आप कोई भी जो कानून है अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आप किसी धर्म को अपमान नहीं कर सकते, ये एक मामला बैठता है, लेकिन आपको अल्टीमेटली समझना है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, लिंचिंग नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा पाप होगा। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये सैक्रिलेज है क्या। और सिखिज्म में अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको बेअदबी कहा जाता है। बेअदबी बेसिकली क्या होता है कि सिखों के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को एज अ लिविंग गुरु के तौर पर देखा जाता है। यहां पर ऐसा मान्यता है कि जो 10th गुरु थे सिखिज्म में, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इस चीज को एक तरह से, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो पुस्तक है, उसको एक लिविंग गुरु के तौर पर माना था और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो भी अपने आप में काफी सेक्रेड है। मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो तो है ही है, लेकिन इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं ना सिखिज्म में, उन सभी को काफी सेक्रेड माना जाता है। तो आप उसका कभी भी अपमान नहीं कर सकते। मतलब कि क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब अपने आप में एक लिविंग गुरु हैं, तो अगर आप उनके पन्नों को फाड़ते हो तो मतलब आप एक गुरु को
एक तरह से अपमान कर रहे हैं उसका, और इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा भी जैसे कि जो आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं गुरु की सेवा में, वो भी अगर उसके प्रति कुछ अपमान होता है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है, तो वो भी अपने आप में सैक्रिलेज के तौर पर देखा जाता है। फिर इसके अलावा जो आपने देखा होगा, जो पगड़ी पहनते हैं, वो भी हेडगेयर जो होता है सिखों के द्वारा पहना जाता है, वो भी अपने आप में काफी सेक्रेड हो गया। फिर किरपान जो है, जो छोटा जो चाकू होता है, वो भी सेक्रेड होता है काफी ज्यादा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हेयर हो गया, बियर्ड हो गया, तो इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा सिखों के द्वारा वो काफी संभाल के उस चीजों को रेस्पेक्ट दिया जाता है, और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो बहुत ज्यादा मान्यता है इसको लेकर कि आप उसको डिसरेस्पेक्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप उसको ऐसा करते हो तो ये एक तरह से बेअदबी हो गया, सैक्रिलेज हो गया। ठीक है, खैर यहाँ पर अगेन आप देख पाओगे जो सिख हिस्टोरियन है उनका भी यहां पर यही कहना था कि गुरु ग्रंथ साहिब इज द सच्चा पातशाह, द ट्रू किंग जिसको कहते हैं ना। तो यहां पर जिस तरह से दरबार लगता है ना एम्परर का, उसी प्रकार से यहां पर जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनका भी अपने आप में एक दरबार की तौर पर देखा जाता है। और सभी जो डिसिप्लिन हैं, जितनी भी चीजें हैं वो फॉलो करनी होती हैं। गुरुद्वारे के अंदर जब आप जाते हो, अक्सर आपने देखा होगा अपने सर को कवर करके जाना होता है, राइट, और यहाँ पर बेयर फुट जाना होता है। तो सभी एटिक्यूट्स को फॉलो करना है, ड्रेस कोड फॉलो करना है। लेकिन अगर आप में से कोई भी लोग अगर इसको उल्लंघन करते हैं तो ये बेअदबी होगा, और जो कि बर्दाश्त नहीं होता है सिखिज्म में। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सैक्रिलेज का केस आता है, उस केस में क्या पनिशमेंट दी जाती है। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जितने भी केसेस हैं सैक्रिलेज के पंजाब के अंदर, तो वहां पर पुलिस के द्वारा आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 295 और 295A है वो आपका इन्वोक किया जाता है। जैसे कि सेक्शन 295 ये कहता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सैक्रेड है उसको अगर आप डैमेज करते हो, जो मैंने आपको बताया ना, किरपान हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, तो उस केस में सेक्शन 295 लगता है और इसके ऊपर 2 साल की सजा होती है। और 295A तब लगता है जब आप रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में 3 साल की सजा होती है। तो ये 2 प्रोविजंस हैं बेसिकली। लेकिन क्या हुआ है कि यहां पर बहुत सारी मांगे उठी हैं कि ये कोई पुस्तक तो है नहीं कि सिर्फ आप 2 साल 3 साल की सजा दे रहे हो। ये अपने आप में एक लिविंग गुरु होता है। जब आप गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ते हो, कुछ भी करते हो, तो यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होनी चाहिए, यहां पर फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा मांग उठने लगा है पंजाब के अंदर। ये आप देख सकते हो, यहां पर जो भाई रंजीत सिंह है उनका कहना है कि वो लगातार डिमांड करते आ रहे हैं कि इस तरह के केसेस में 20 साल की सजा होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, 2015 में अगर आपको याद हो, अकाली और बीजेपी की सरकार थी पंजाब के अंदर, तो वो एक बिल लेकर आई थी और उन्होंने आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट किया था और उसके अंदर एक सेक्शन ऐड कर दिया गया था, सेक्शन 295AA, जिसके तहत यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाएगी इन केस अगर कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब के साथ छेड़छाड़ करता है। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर जो बिल के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो आईपीसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो यहां पर आप जो है डायरेक्टली पंजाब सरकार ये फॉलो नहीं कर सकती, लागू नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए उसके लिए। लेकिन प्रेसिडेंट की तरफ से वो जो बिल है वो रिटर्न कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर बोला गया ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्युलर स्पिरिट, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही यहां पर इस तरह के कानून नहीं बना सकते, ये हमारे संविधान के खिलाफ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस की सरकार आती है 2018 में। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से ये भी जो अमेंडमेंट बिल है वो लाया जाता है। लेकिन ये सभी रिलीजन के लिए लाया जाता है कि किसी भी रिलीजन के किसी भी बुक को अगर छेड़छाड़ की जाती है तो वो सैक्रिलेज के अंदर आएगा और उसके ऊपर 20 साल की सजा होनी चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट होना चाहिए। लेकिन अगेन ये भी बिल पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो नहीं पाता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, ये जो आज एक इंसिडेंट की खबर आई है पंजाब से, उसमें भी जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनका यह कहना है कि देखिए, लोग अपने हाथ में कानून इसलिए ले लेते हैं क्योंकि पुलिस सही से अपना काम नहीं कर रही है। मतलब कि सिखिज्म के अंदर जो जो चीजें सैक्रेड हैं उसके साथ अगर कोई भी अपमान किया जाता है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से यहां पर लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हाई प्रोफाइल केस देखोगे, डेरा सिरसा हेड जो है गुरमीत राम रहीम, उनके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं, मर्डर के चार्जेस लगे हैं, जो कई सारे को अक्यूज्ड हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उनका नाम लिया है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। तो इसी की वजह से यहां पर इनका कहना है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, कि लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। पुलिस अगर सही से काम अपना करेगी तो शायद इस तरह के इंसिडेंट नहीं होंगे। खैर, जो भी है, अल्टीमेटली मैं लास्ट में अगेन फिर से यही चीज कहूंगा कि नो मैटर व्हाट, आप किसी इंसान की जान नहीं ले सकते। नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए,
खैर यहाँ पर आपका क्या सोचना है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, क्या आप सोचते हो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या बता सकते हो, ये जो कोट है ना, आई स्वेयर बाय माई रिलीजन आई विल डाई फॉर इट बट इट इज माई पर्सनल अफेयर, ये किसने कहा था इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ लगातार स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेते हैं स्टडी IQ पर, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।